हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने लगा हूं कि 31% ऑफ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बिहार की जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन क्यों है? मैं इस पर डिबेट लिटिल बिट करना चाहता हूं। बिहार बिहार ऐसा क्यों है? सीएजी की रिपोर्ट आई है। सीएजी समझते हो? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। इसका काम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि वो ऑडिटिंग करती है गवर्नमेंट के पूरे फंक्शंस को। जो भी एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट की तरफ से, इवन स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट या प्लस स्टेट की जो भी मशीनरीज हैं, उसको ऑडिट करना, जहाँ पे पब्लिक फंड जाता है उसको ऑडिट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूशन ने ही क्राफ्ट किए हुए हैं। सीएजी रिपोर्ट, सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, अंडर सर्टेन आर्टिकल एंड सर्टेन प्रोसीजर्स। और उस सीएजी को ये काम दिया गया है ऑडिटिंग करना, जैसा कि इस नाम से ऑडिटिंग रिपोर्ट ऑडिटिंग पता चलता है। उसने रिपोर्ट पब्लिश किया और ये एक आई ओपनिंग स्टेटमेंट उसने दिया हुआ है कि 31% 31% 31% ऑफ बिहार्स गवर्नमेंट्स हेल्थ बजट नॉट यूज्ड। अंग्रेजी में पढ़, हिंदी में बोल रहा हूँ, नहीं यूज किया गया, नॉट यूज्ड between 2016 and 22 during COVID period, even though government didn't use their fund. सीएजी की रिपोर्ट है। आम जनता को हेल्थ की कितनी प्रॉब्लम है, अस्पताल नहीं है, लोग भाग रहे हैं। बिहार की सिचुएशन जरा देखें। ये एक लाइन जो है ना, ये रिप्रेजेंट करती है कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का है। एडमिनिस्ट्रेशन डिसफंक्शनल है। whoever is on the seat of the government, डिसफंक्शनल है इंस्टीट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन डिसफंक्शनल है। बिहार के हमारे लोगों को चूतिया, बेवकूफ बनाया जा रहा है, जो भी वहां पे बैठे हुए हैं, इवन अपोजिशन मेंबर एज वेल एज द रूलिंग पार्टी। Even though the BJP, who is claiming right kind of governance, had failed to, ये तो सिंगल रिपोर्ट है, बात पता नहीं उसके अंदर स्केलेटन में कितने चीजें गड़ी होंगी। वो तो अलमारिया खुलेगा तो पता चलेगा, है ना। कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। चाय पी पी के बोलूं वरना गला सूख जाएगा। ये कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। ये रैकलेसनेस शो करता है। इसके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं होना है, कोई डिमांड नहीं करनी है सरकारों से। मोस्ट ऑफ द पीपल या न्यूज़पेपर्स तो इसको पब्लिश भी नहीं करेंगे, नहीं, और जनरल पब्लिक की डिस्कशन में कभी आएगा ही नहीं। वो केवल ये डिस्कस करते हैं कि किस पार्टी को वोट देना है, और वो पार्टीज आपको किस तरह, किस एजुकेशन सिस्टम में, किस क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में। जनरल पब्लिक के जो एक्सपेंडिचर है यार, सैंक्शन बजट है, एटलीस्ट उसको तो खर्च किए जाए। जो एक्सपेंडिचर है एटलीस्ट सैंक्शनड है बजट, पैसा मौजूद है अकाउंट के अंदर, उसे एक्सपेंडिचर क्यों नहीं किया जा रहा? डॉक्टर्स रिक्रूट क्यों नहीं किए जा रहे? अस्पताल क्यों बिल्डअप नहीं किया? अगर किया भी गया है तो डिसफंक्शनल है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ना ही, हम ही उसी में आते हैं, लोअर कैटेगरी में। आवाज भी नहीं उठा सकते और नो बडी इज लिसनिंग।
है ना? मैं कुछ इसमें से फैक्ट्स आपको पढ़ के सुना दूँ, जिससे से आपकी आँखें जो हैं थोड़ी-सी खुल जाएँ, है ना? फिर आप बटेंगे और कटेंगे के एजेंडे पे चलना। कितने बेवकूफ़ हैं हम सभी लोग, चूतिया हैं कि हम आपको क्या बताएँ? ऐसे-ऐसे आर्गुमेंट्स लोग पेश कर रहे हैं, रिलिजन और फलाना-ढिमकाना के अननेसेसरी आर्गुमेंट पर। बच्चों के लिए जॉब नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसरप्टेड है, रोड नहीं है, व्हीकल्स नहीं है बेसिक ट्रांसपोर्ट के लिए, कोई फ्यूचर नहीं है, एजुकेशन नहीं है। बावजूद इसके कि बटेंगे, कटेंगे, गाय-भैंस के चक्कर में साला पूरा बर्बाद कर दिया है। पता नहीं किस राम-राज के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं। मैं तो इतना तंग आ गया हूँ इस बात को सुन-सुन कर के। ये नेशनल स्ट्रेंथ में लास्ट कॉफ़िन में कील ठोकी जा रही है। ये सारे कॉर्पोरेट के अंदर दफ़न किए जा रहे हैं। अच्छे-अच्छे पब्लिक एजेंडाज़, ये सारे फ़ेल्ड इंस्टीट्यूशन हैं। अगर इंस्टीट्यूशंस फ़ेल हो जाए तो किस टाइप की गवर्नेंस वहाँ चल रही है? कौन चला रहा है इसको? मैंने देखा है कि उसमें स्टेट लेवल में स्टेट असेंबली प्लस काउंसिल भी है। काउंसिल का क्या काम है? मुझे समझ नहीं आता बिहार जैसे स्टेट के अंदर काउंसिल का क्या काम है? लेजिस्लेटिव काउंसिल बना रखा है उसने। उसकी काउंसिल बनाने की वजह से कितनी सैलरी देनी पड़ती है अननेसेसरी कॉज़ के लिए। काउंसिल का लॉ बनाने में कोई ज़रूरत नहीं है स्टेट लेवल पे। ना ही स्टेट सब्जेक्ट में आर्टिकल से शेड्यूल 7 में वो स्टेट सब्जेक्ट में लिस्ट में कोई इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं, जिसके लिए लॉ बनाने के लिए काउंसिल की ज़रूरत वैसे भी काउंसिल का कोई रोल नहीं है कानून बनाने में। जितने भी ये पैरालाइज्ड स्टेट्स हैं, ये मेंटली रिटार्डेड लोग भी इसको चला रहे हैं, अनफॉर्च्यूनेटली। मैंने एक वीडियोज़ बनाई थी बहुत डेढ़ साल पहले। मैंने इस पे कमेंट भी किया था। अनफॉर्च्यूनेटली शायद वीडियो ज़्यादा रेवेन्यू नहीं क्रिएट करता मेरा, इन्फ्लुएंस नहीं क्रिएट करता इसलिए इसको प्रोपेगेट भी यूट्यूब नहीं करता, मुझे मालूम है। द गवर बिहार गवर्नमेंट हैज़ नॉट अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, हिंदी में बताऊँगा। पहले मैं अपनी चाय भी पीऊँगा ज़रूर। गरम करके लाया हूँ, एक्स्ट्रा टाइम मेरे पास है नहीं, है ना? Bihar government was not able to spend 31% of total health budget between 2016-17 और 21-22 के बीच में. The Controller Auditor General of India said in its latest report on the state's public health, basic infrastructure and services के ऊपर रिपोर्ट बनाई थी, है ना? The figures presented in a report that was tabled in the assembly के अंदर पब्लिश की गई उसके, है ना? 28 नवंबर को अभी 2-3 दिन पहले ही had drawn criticism from the opposition, है ना? वो जो अभी लालू का बेटा जो है यादव, वो भी आवाज़ उठा रहा है। वो भी तो अभी गवर्नमेंट में था, इसी नीतीश के साथ। तब उसने कौन से झंडे गाड़ दिए थे? अकॉर्डिंग टू द सीएजी बिटवीन ये फैक्ट मैंने आपको बताया 48 मैं फैक्ट भी बता दूँ द स्टेट स्पेंड ओनली 69% 69% उसने बजट को एक्सपेंड किया, 31% नहीं किया। जबकि पूरा-पूरा बजट जो सैंक्शन हुआ था, करीब 70,000 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, जिसमें से 48,000 करोड़ उसने खर्च किए। बाकी सारा बजट अभी भी और इस रखा हुआ है। 31% अगर ये बजट खर्च होता, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करीब 23 28-22 करीब 23,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए। हुँ। इस 23,000 करोड़ रुपए में कई सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेहतरीन एम्स टाइप के हॉस्पिटल बन सकते थे, है ना? नहीं बन सकते? या जो हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, उनको थोड़ा-सा और उनकी फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ की जा सकती थी। नहीं, उनसे मेडिसिन्स दिए जा सकते थे। आप देखिए कितने अटरली हेल्पलेस पीपल हैं। आप बाहर निकल के कहीं देखिए हुँ,
बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैंने कई बार देखे हैं लोग आंदोलन कर रहे होते हैं, मार बैठते हैं। द रिपोर्ट ऑल्सो हाइलाइटेड सम अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। सच देखो, मैं डांस वांस तो करता नहीं यार, है ना? जो फैक्ट्स मैं वो बता रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ अपने भारतीय लोगों से कि ये काम की बतिया सुनते भी नहीं है। हम्म। ये भी इनकी बड़ी समस्या है, इनके दिमाग में वो आता ही नहीं है ना? The report also highlighted some other important aspects, such as a massive shortage of doctors. हिंदी में कहूँ तो डॉक्टर्स की बहुत मासिव कमी है। According to the report, Bihar is still short of 66,000 डॉक्टर्स की कमी है। 53% less than the number recommended by WHO and 32% recommended by national average. नेशनल एवरेज से 32% भी कम है। समझिए, द WHO रिकमेंडेशंस रिकमेंड्स 1,24,919 डॉक्टर्स होने चाहिए, पॉपुलेशन अब 13 करोड़ पर, जो कि बिहार की पॉपुलेशन है एज ऑफ मार्च 2022। समझ रहे हो आप? 13 करोड़ लोगों पर करीब 1,24,000 एक डॉक्टर पर 1000 रेशियो चलता है। ठीक है। Likewise, there is also a shortage of nurses, paramedical staffs, essential मीन्स ये किस टाइप की गवर्नमेंट चल रही है जी? है ना? किस टाइप की गवर्नमेंट चल रही है? गाय भैंस के एजेंडे को बीच में ला करके नहीं, सारे काम को डिस्टर्ब किया जाता है। पूर्णिया है जिसमें 75% शॉर्टेज है ना? पटना के अंदर 18% है। पैरामेडिकल स्टाफ जमुई है कोई 45% डिस्ट्रिक्ट वो भी है। शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल मेडिसिन रेंजेस फ्रॉम 21 से 65% एसेंशियल मेडिसिन नहीं है जी। ये तो पूरा खोल के चिट्ठा रख दिया है सामने। Bihar's achievement in respect of key health indicators like MMR and like mortality rate, mother mortality rate or NMR, TFR means total fertility rate, सारे में are well below the SDG targets as well as the average national achievements during 21-22। पूरी तरह से गवर्नमेंट फेल कर चुकी है। पता नहीं मैं सुनता हूँ लोग तारीफ करते हैं ये नीतीश कुमार की, बड़ा बढ़िया कर दिया है मार्ग। तोड़ के फोड़ दिया है। देखो रिपोर्ट में कौन क्या कर दिया है। लेकिन शर्म मुझे नहीं आती। सो थैंक यू वेरी मच। आप पता नहीं मैं अपने लोगों से क्या कहूँ, क्या ना कहूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि विजिलेंट रहें, अवेयर रहें और अननेसेसरी डिबेट और डिस्कशन में ना पड़ें, है ना? ज़्यादातर ऐसा करें कि मूर्खता को कम करने की कोशिश करें, है ना? मैं अब वो ज़्यादातर वोकल होने लगा हूँ, देख कर के। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, अदरवाइज़ मैं करता नहीं, है ना? गवर्नमेंट आपने इसलिए बनाए हैं कि आपको फैसिलिटेट करे, है ना? आपको पैरालाइज़ सिस्टम बना दे। उसके पास ये एजेंडा ही नहीं है कि ब बजट सैंक्शन होता है तो कहाँ एक्सपेंडिचर करना होता है। इवन दो उसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर और प्रेशर देना चाहिए कि हमें हेल्थ फैसिलिटी भी और काम करने हैं जिसमें हमें और बजट चाहिए। नहीं, रादर देन कि जो बजट स्टेट गवर्नमेंट का है वो वही नहीं खर्च कर पा रहा। चीपर लोन डेवलपमेंटल बैंक्स देती हैं,
है ना? हेल्थ इश्यूज़ पर या बहुत सारे इंस्टीट्यूशन एडीबी टाइप के हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये हमारा वर्ल्ड बैंक है। ये सारे इंस्टीट्यूशंस चीपर लोन, है ना? लॉन्ग टर्म लोन, चीपर लोन हेल्थ बजट्स के लिए दिया करते हैं। रादर दैन कि गवर्नमेंट उन बजट्स को भी लेकर के हुँ, खर्च करती अपने प्रोग्राम के साथ। वो रास्कल्स वहाँ बैठे हुए हैं कुर्सी पे गरम कर के, है ना? और जनता उधर बेचारी समझ ही नहीं पा रही। ना न्यूज़ उसको तक पहुँचने दे रहा है ना? अंड-बंड वीडियो बना-बना के लोग दिखा रहे हैं और लोग खुशहाल हैं। हुँ? मतलब अनफॉर्च्यूनेटली मैं देख रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन गैप कितनी ज़्यादा है। आम जनता तो जानती ही नहीं कि इश्यूज़ क्या हैं। जब किसी का बच्चा बीमार होता है तो फर्श पे लटा के हॉस्पिटल में एडमिशन वो उसका ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि मौके पर उसने एक्सपेंडिचर किया ही नहीं, है ना? तो बहरहाल इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कह सकता। अगर हम अवेयर नहीं होंगे, हम डिमांड नहीं करेंगे, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम अगर अनअवेयर होंगे सर्कमस्टेंसेस को लेकर के तो हम इसी हालात के रहने लायक हैं भी, जिसमें हम हैं। प्रोटेस्ट करने के तरीके भी होते हैं। महात्मा गांधी साहब ने प्रोटेस्ट करना सिखाया है ना? वायलेंस से चीज़ें नहीं बदलती, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच। इतना ही कहना है मुझे।